हेलो एवरीवन, वेलकम टू M2 क्लासेस। धीरे धीरे हम लोग उस पड़ाव पे आ गए जहां पर अर्थमेटिक का लास्ट क्लास आपके साथ मैं कर रहा हूं। अर्थमेटिक एक ऐसा सेक्शन है जहां पे सारे क्वेश्चन लॉजिकल होते हैं। आपने देखा भी होगा, फॉर्मूला की जरूरत नहीं पड़ती है, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन नहीं होता है। सवाल पढ़ने के बाद आपको एक सही रास्ता, एक डायरेक्ट रास्ता जो कि कॉन्सेप्चुअल होता है, कोई शॉर्टकट नहीं होता है, कॉन्सेप्चुअल होता है। आप उसको यूज करके सवाल शुरू करते हैं। अब हम आज के जो क्लास में आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है पार्टनरशिप, साझेदारी या साझा बोले। और एक छोटा सा और टॉपिक है एलसीएम एचसीएफ, लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक। बहुत ज्यादा सवाल नहीं है, सिर्फ 5 क्वेश्चन है आज के क्लास में, तो वीडियो को आखिरी तक आपको देखना है। अगर शेयर नहीं किया अभी तक तो पहली बार शेयर का मजा लीजिए, मतलब कोशिश कीजिए कि शेयर करें, उसका एक अलग फील आता है। कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कैसा हमारा क्लास लग रहा है। चलिए पार्टनरशिप से ये स्टार्ट करते हैं। साझेदारी अच्छा चीज है, होनी भी चाहिए, नहीं तो तनाव बढ़ जाते हैं। साझेदारी रहता तो अच्छा रहता है, मिलके काम करते हैं। तो इस साझेदारी के साथ आपका जो पहला सवाल आज के क्लास का है वो आपके स्क्रीन पे आप पढ़ रहे होंगे। सवाल मैं एक बार आपके साथ पढ़ देना चाहता हूँ। कह रहा पी क्यू आर 3 लोग हैं जो तीनों मिलकर एक व्यवसाय शुरू करते हैं। आज जो मैं पढ़ूंगा सवाल, कोशिश करूंगा कि सवाल डायरेक्टली समझ के पढ़ के आपको बताऊं, ना कि एक एक लाइन पढ़ूं, क्योंकि वो आप पढ़ रहे हैं। कुछ अलग करते हैं हम लोग, कोशिश करते हैं, वो आज भी मिलेगा आपको। तो 3 लोग पी क्यू आर एक बिजनेस शुरू करते हैं। बिजनेस शुरू करने के बाद में एक कंडीशन दिया गया कि पी जो है पूरे जितना भी खर्चा होता है बिजनेस का, उसका 1/5 अपनी तरफ से लगाता है, और क्यू जो है जितना भी पूरा खर्चा होता है, जितना का भी बिजनेस है, उसका 1/4 लगाता है। अब बात ये हो रही है कि जब अनुपात में बांटा जाएगा निवेश, तो पी का हिस्सा कितना कहलाएगा, क्यू का हिस्सा कितना कहलाएगा, आर का हिस्सा इतना कहलाएगा। यही आपसे पूछा जा रहा है कि तीनों का जो हिस्सा होगा किस अनुपात में होगा। इन्वेस्टमेंट का हिस्सा, कितना पैसा वो लगाया है। तो देखिए, अगर पी पूरे पूंजी का, ध्यान से देखना, पी पूरे पूंजी का 1/5 अपने दम पे लगाता है, क्यू जो है पूरे पूंजी का 1/4 अपने दम पे लगाता है। ये सवाल बोला है 3 लोग थे लेकिन पी क्यू की बात की है, आर की बात नहीं किया। इसका मतलब बचा खुचा पूंजी आर के हिस्से गया होगा। अब आप इस तरह के सवाल में आप जोड़कर फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं। अदरवाइज आप कह सकते हैं सर ऐसा क्या पूंजी रखें हम कि 1/5 भी उसका निकालना आसान हो, 1/4 भी उसका निकालना आसान हो। कहने का मतलब 4 से भी कट जाए और 5 से भी कट जाए। आप खुद ही कोई नंबर बताइए, आपको मिल गया होगा। तो चलिए मैं भी वही करने वाला हूं। टोटल पूंजी मैं बोल रहा हूं कि 20 रुपए की लगा दो भाई, या 20 लाख की, या 20,000 की, या 20 करोड़ की, वो अपनी अपनी बजट पे है। आप 20 अरब की भी पूंजी लगा सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे इसना कि जो पी नाम का व्यक्ति है उसको 20 का 5वां हिस्सा 1/5 मतलब 4 यूनिट या 4 रुपया या 4 करोड़ 4 लाख इसे लगाना होगा। और इसी 20 का 1/4 मतलब चौथा हिस्सा किसको लगाना होगा, क्यू को। अब देखिए, आप 20 में से 4 ये लगा दिया, 5 ये लगा दिया, बेचारा 5 और 9 तो लग गया, 11 बचा हुआ है। ये 11 कौन लगाएगा, क्यू लगाएगा, आर लगाएगा। अब मुझे बताइए, तीनों को जो पैसा लगाने की बारी आई तो जो पैसे की हिस्सेदारी की गई, हिस्सेदारी कितना है, 4, 5 और 11। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट सवाल जो आपका है ये बड़ा अच्छा सवाल है, आपको अच्छे तरीके से करने को मिलेगा। कह रहा पी ने 1 वर्ष के लिए 4,000 रुपए का निवेश किया था। पी जो है पूरा 4,000 रुपया लगा कि चलो भाई साल भर के लिए हम निश्चिंत हो गए, 4,000 रुपया मेरा रख लो। इसके बाद कुछ महीने बाद भी क्यू आता है, कुछ ही महीने बाद क्यू आ जाता है, और क्यू का कहना है कि भाई हम 6,000 रुपया लगाएं और चलो आज से तुम्हारे पार्टनर बन गए। इस तरीके से पूरा हिसाब किताब हुआ साल भर बाद, और जब लाभ बांटा गया तो पी लिया 4, क्यू लिया 3। आपको पता है जो जितना पैसा लगाया है उतना पैसा लेगा, मतलब जितना ज्यादा पैसा लगाया है उतना ज्यादा लेगा, जिस अनुपात में पैसा लगाया उस अनुपात में। अब ये पैसा तय की कैसे की जाएगी, कौन कितना लगाया है। तो चूंकि पी पूरे साल के लिए रहा है, क्यू जो है कुछ महीने बाद आया है, तो आप ऐसा कह सकते हैं, देखिएगा सवाल को, ऐसा कह सकते हैं कि पी भाई तुम पूरे साल मतलब महीने के हिसाब से बात करते हैं, क्योंकि क्यू कुछ महीने के लिए आया है, कुछ महीने के बाद आया है, महीने महीने ही है। तो पी को बोलिए तुम 12 महीने के लिए पैसा लगाओ। 4,000 हर महीने के हिसाब से तुम्हारा बन जा रहा है कितना रुपया टोटल, 48,000 रुपया। चलो यही हिसाब रखते हैं। क्यू से पूछा जाएगा तो क्यू बोलेगा मुझे तो मालूम ही नहीं मैं कितने महीने के लिए लगाया हूं, लेकिन 6,000 लेके आया था, इतना मुझे याद है। और जब पैसे बांटा गया है तो पैसे का हिसाब बोला है, किस हिसाब से बांटा गया है, 4 और 3 के अनुपात में। मतलब देखिए ध्यान से, अगर कंपैरिजन करते हैं तो कहेंगे कि 12,48 रुपया जो लगाया है, 12,48 रुपया जो भी लगाया है, आप चाहें तो और काट सकते हैं, कोई दिक्कत मुझे नहीं है, लेकिन कहें कि 12,48 जो 48 रुपया लगाया है
उसको 4 मिला, मतलब 4 मिला है कब, जब 12 गुना लगाया पैसा। तो अगर 3 मिला होगा तो ये भी तो 12 गुना पैसा लगाया होगा, क्योंकि जितना पैसा लगाया होगा उसी के अनुसार से मिलेगा। इसका मतलब ये टोटल कितना लगाया है, 36, जबकि ये लगाया था 48। अब देख लीजिए 4 का 12 गुना, 3 का 12 गुना। अगर ये 36 लगाया है तो 6000 के हिसाब से कितने महीने के लिए लगाया होगा, 6 महीने के लिए। तो भी ना 6 6 36,000 हो जाएगा। क्लियर। ये सेकंड क्वेश्चन, कमेंट कीजिए, बताइए। अब इससे आसान और क्या बता सकता हूं, एक्स मानो, एक्स मान के भी बन जाएगा। सिंपल साइन चीज है, कोई बड़ा चीज नहीं है। जो थर्ड सवाल है, जो तीसरा सवाल है, जो तृतीय प्रश्न है आज के सवाल का, मतलब आज के क्लास का, वो सवाल ये है तीसरा नंबर कि एक्स वाई जेड 3 लोग हैं, 4000, 6000, 8000 के रुपए के साथ आते हैं। कोई 3 साल तक पैसा रहने देता अपना, कोई 2 साल तक, कोई 4 साल तक। और आपसे बोला गया कि अगर 56,000 का लाभ हुआ है तो बाई का कितना लाभ होगा। आप देखिए 3 लोग हैं, एक्स हैं, बाई है, जेड है। एक 4000 लिया है, एक 6000 लगाया है। ये 4000, इस पर मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ये 4000 लगाया है, ये 6000 लगा के एंट्री किया और ये 8000 लगा के एंट्री किया। एक जो है पहला आदमी ये 3 साल के लिए लगाया, तो आपको नहीं लग रहा है 3 साल के लिए कुल मिला के इसका कहेंगे तो 12,000 का हिसाब होगा। साल के हिसाब से मैं कर दिया क्योंकि सारा साल में। ये 2 साल के लिए लगाया है तो कहेंगे सर ये भी तो 12,000 लगा दिया। मैं बोला चलो ठीक है भाई। ये लगाया है 4 साल के लिए तो कहेंगे सर इसका तो 32। अब देखिए यहाँ पे मैं काट सकता हूं, 4 से सब कट रहा है तो 4 तिया 4 8। अगर 3 3 6 8 14 रुपए का बंटवारा हुआ, अगर टोटल 14 की प्रॉफिट हुई, ध्यान रखना अगर टोटल 14 की प्रॉफिट हुई तो जो किसके बारे में पूछा, बाई के बारे में, जो बाई है 3 ले जाएगा। लेकिन सवाल कर रहा प्रॉफिट कितनी की है, 14 गुना 4, 56,000 की बोला है। 56,000 है भैया, 56,000 है। तो 56,000 की प्रॉफिट है, जबकि 14 यूनिट की प्रॉफिट है। तो 14 अगर 56,000 है तो 3 कितना होगा, 4000 से गुना कर दें। एक की वैल्यू कितनी हो गई, 4000। 3 की वैल्यू कितनी हो गई, 4000 गुना 3, और कितना आ गया है, 12,000। आप खुद बताइए कि 12,000 बाई को मिलेगा। 12,000 में बाई खुश हो जाएगा और घर चला जाएगा। ये था हमारा तीसरा सवाल। हालांकि एक सवाल और है, पार्टनरशिप का ही एक सवाल और है। अगला सवाल आप स्क्रीन पे देखिए और ट्राई कीजिए सोल्व करने का। तब तक मैं इसको सोल्व करने की कोशिश करता हूं, कैसे पूरा क्लीन हो जाए। देखिए हो गया और ये हो गया। याद रखना है साझेदारी अच्छे लोगों के साथ करनी चाहिए, या साझेदारी जिनके साथ कर रहे हैं आप उनको अच्छा बना दीजिए, रिजल्ट देखिए आने वाला है। मतलब सीधी है, या तो जिनसे प्रेम कर रहे हैं उनसे विवाह कर लीजिए, या जिनसे विवाह हो गए उनसे प्रेम कर लीजिए। सीधा सा प्रवचन है, समझिए। चलिए आते हैं। कह रहा ए और बी संयुक्त रूप से एक व्यवसाय शुरू करता है और ए द्वारा किया गया निवेश बी के द्वारा किया गया निवेश का 7 गुना बताया गया है। मतलब बी अगर 1 रुपया लगाता है तो ए कितना लगा देता होगा, 7 गुना। यही बोला गया है। अब इसके बाद क्या हुआ है कि टोटल जो लाभ मिला है उस 2,75,000 का वार्षिक लाभ में ए का हिस्सा। तो आप देखिए ध्यान से, अगर 2,75,000 का होगा हिस्सा टोटल, ध्यान से देखना इसको, टोटल प्रॉफिट है तो ए का हिस्सा कितना लेगा। तो कहेंगे सर टोटल तो 8 में से 7 ले रहा है, 8 में से 7 ले रहा है, मतलब 7/8 इतना रुपया ले जाएगा ये। कैलकुलेटिव थोड़ा सा है, आप कैलकुलेशन अगर करना जानते हैं कर लीजिए, नहीं कर सकते हैं तो भी कर लीजिए। और मूड नहीं है करने के, एकदम मतलब नहीं ही करेंगे तो आइए मेरे साथ लगाते हैं डिजिटल सम। डिजिटल सम में आप बताइए इसका सम कितना, 7 2 9, इग्नोर कीजिए, 7 5 12, 2 1 कितना हो गया, 3, तो 3/8। क्लियर है। अब मुझे बताइए कि 2 1 7 2 9, अच्छा सॉरी 7 5 35 हो गया ना, ये गुना हो रहा है यहाँ पे, 7 5 35, 35/8। इसका डिजिटल सम करेंगे तो कितना आ गया, 8/8। ध्यान रहे जब दोनों सेम हो जाता तो डिजिटल सम कितना हो गया, 1। कितना हो गया, 1। अगर एक अलग होता तो फिर मैं उस रास्ते पे आपको बताता। फिलहाल डिजिटल सम 1 हो गया, भाग देकर 1 नहीं हुआ, दोनों इक्वल है इसलिए है। अब आगे बढ़ते हुए चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट चेक कीजिए, 240625, 240625, इसका डिजिटल सम चेक कीजिए। तो 4 2 6 6 6 12, 2 1 3 हो गया, और 2 1 3 2 5 5 5 10, डिजिटल सम कितना आ गया, 1। यही आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर।
ये आपका पार्टनरशिप का लास्ट सवाल था। अगला सवाल एलसीएम एचसीएफ का 2 सवाल मैंने सिलेक्ट किए हैं, दोनों अच्छे सवाल हैं। आप इस सवाल को बड़े आराम से पहले पढ़िए, अपने से समझने की कोशिश कीजिए, फिर मैं आपको सवाल कराता हूं। कुछ कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूं आपको एलसीएम एचसीएफ का। जब भी 2 संख्या आपको लसा मसा में मानना हो तो कृपया आप ए आर और बी आर माने। इससे क्या होगा, जब एलसीएम लेंगे तो आपको हो जाएगा ए गुना बी गुना आर, और जब एचसीएफ आप निकालेंगे तो सिर्फ आएगा आर। मतलब आप इससे फायदा क्या होगा कि अगर दोनों संख्या में से किसी संख्या को एचसीएफ से गुना करेंगे तो आपको ए दिख जाएगा, दूसरी संख्या को एचसीएफ से गुना करेंगे बी दिख जाएगा, और आप जज कर सकते हैं ए भी क्या होगा। अगर गलती से लसा को एचसीएफ से भाग कर दिया तो ए गुना बी दिख जाएगा, और इस तरीके से आप ए बी को फाइंड आउट कर सकते हैं, आर से गुना करके संख्या बताएंगे। सवाल कर रहा है 2 संख्याओं का महत्तम 11 है, लघुत्तम 693, एक संख्या 77 है। ध्यान से देखना है, दोनों संख्याओं का जो लसा है 300 693 है, और जो मसा है वो कितना है 11 है। अगर इसको भागा कर दिया तो अभी आपको बताया था ये होता है ए बी आर और ये है आर, तो आर से आर कटेगा तो ए भी मिलेगा, तो जरा काटिए तो 63 मिल गया। और ये ए भी किसी 2 संख्या ए और बी के गुना से करने से बनेगा। दूसरी चीज है, अगर एक संख्या 77 है, अभी आपको पता है अगर 77 को इसी एचसीएफ से भाग कर दिया 11 से तो आपको पता चल जाएगा ए कितना था या बी कितना था। अगर इसको आप ए बोल रहे हैं तो ये तो ए और बी मिलके है, तो अगर एक ए है तो दूसरा कितना होगा 9, इसका मतलब बी कितना हो गया, जो दूसरी थी वो 9, और संख्या जो बनी वो क्या बन गई 9 गुना 11 99। क्लियर, समझ में आया होगा। अगले सवाल पे बढ़े, और ये आखिरी सवाल आप भी मेरे साथ पढ़िए और फिर से पढ़िए, 2 बार पढ़िए इसे। सवाल क्या कर रहा था, 2 संख्याएं हैं जिसका जो मसा है लसा का 1/20 हिस्सा है। मतलब अगर लसा 20 है तो मसा मतलब एचसीएफ कितना हो गया 1, क्योंकि बोला गया है जो भी लसा उसका 1/20 क्या है मसा है। बोल रहा एक संख्या 96 है, एक संख्या 96 है, मतलब लसा में एक संख्या 96 छुपा हुआ होगा। अगर एक संख्या 96 मतलब थोड़ा सा साइड लिख रहा हूं, एक संख्या 96 या तो ए आर होगा या तो बी आर होगा, कोई एक संख्या। और लघुत्तम और महत्तम के बीच का अंतर 456। ए भाई बीच का अंतर तो हमारा 19 आ रहा है यूनिट के हिसाब से, और 19 की वैल्यू 456 बोली। अगर इसको 19 से आप भाग करेंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू 19 दूना 38, ये 4 बार में कटा। क्लियर, मतलब ये जो आ गया 24 से 1 यूनिट की वैल्यू, मतलब लसा एग्जैक्टली आपको पता चल गया, मसा एग्जैक्टली आपको पता चल गया। मतलब आप यहां से कहेंगे सर ये जो दोनों नंबर था ये ए और बी ही तो था। अगर ए और बी था तो आपको ये भी पता होगा कि ए और बी में कुछ कॉमन नहीं रहेगा। अब मुझे बताइए कि अगर 24 है आर, या जिसको बोलते हैं एचसीएफ, तो अगर 24 इसमें हटाएंगे तो 4 बचेगा, यही तो ए निकल गया। और ए अगर 4 है, देखिए 5 और 20 सेट हो रहा है, ए अगर 4 है तो बी कितना होगा 5, तो बी निकल गया 5, और इसका जो आर था वो कितना था 24। अगर आपसे पूछी गई दूसरी संख्या तो आप बड़े आराम से बता सकते हैं 120। इस तरीके से हम आपके साथ कंप्लीट कर चुके हैं अर्थमेटिक का ये लास्ट टॉपिक, जिसका नाम था पार्टनरशिप एंड लसा मसा, एलसीएम एंड एचसीएफ। इस उम्मीद के साथ कि आप इसी तरह से हमें सपोर्ट करते रहेंगे, हमारे वीडियो को पसंद करेंगे, शेयर करेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर देंगे अब, क्योंकि इतने बात बोलने के बाद तो अब तो करेंगे सब्सक्राइब। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में हम अलजेब्रा लेकर आने वाले हैं आपके साथ, अलजेब्रा सीएचएसएल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अलजेब्रा के, और मैक्सिमम क्वेश्चन कोशिश करूंगा, मैक्सिमम टाइप के क्वेश्चन कोशिश करूंगा सिलेक्ट करने के लिए, जो कि आपका जिनका भी एग्जाम सीजीएल का बचा हुआ उनको भी फायदा करेगा। नेक्स्ट क्लास में वेट कीजिए, मिलेंगे उस क्लास में अलजेब्रा के कुछ सिलेक्टेड सवाल के साथ। गुड बाय।